नेक्स्ट है कि आपके ससुराल वाले शादी से पहले भी देहरादून में ही रहते थे या फिर कहीं और? हाँ, हम शादी से पहले भी यहीं रहते थे, देहरादून में रहते थे। अभी 3 साल हुए हैं घर बनाए हुए देहरादून में। उससे पहले भी रहते थे, उससे लेकिन पहले से भी हम यहीं थे। हाँ, उससे पहले भी यहीं थे। नेक्स्ट है, आपने अपनी शादी का लहंगा कितने का लिया? बहुत प्यारा है, आप उसको रेंट पे देने का सोच रहे हैं, कितने का है? और एक बात और, आपने टिहरी वाली नथ कितने की बनाई? बहुत सुंदर डिज़ाइन है। तो शादी का लहंगा कितने का लिया, कहाँ से लिया, ये सब चीज़ मैं आपका सेपरेट वीडियो बना के बताऊंगी। और हाँ, मैं उसे रेंट पे दे रही हूँ क्योंकि काम तो आते नहीं है वो लहंगे, इतने महंगे लहंगे लो और उसके बाद रखो। तो मैंने सोचा चलो किसी के काम आ रहा है तो दे देते हैं रेंट पे। तो बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज आ रहे थे, बहुत सारे, एक ही डेट पे 4-5 मैसेज आ रहे थे। तो मैंने एक को दिया क्योंकि 4-5 को तो दे नहीं सकते थे एक डेट पे। और बाकी टिहरी वाली नथ कितने की बनी? तो टिहरी वाली नथ बनी मेरी 1,10 की, ऐसी कुछ बनी। और डिज़ाइन तो मुझे भी टिहरी वाली नथ का ही चाहिए था, तो इसलिए अच्छा लगा मुझे वो डिज़ाइन। आपका गांव मासो से बैजरो कितनी दूर है? मासो से बैजरो देखा जाए तो है 2 घंटे, 2-3, हाँ वही 2-3 घंटे मान के चलो, 2.5-3 घंटे है। हाँ, 2.5-3 घंटे। नेक्स्ट है, आपका ससुराल से बिंदेश्वर महादेव नज़दीक है। आप मनाली तो घूम लिए, लेकिन भूलिए आप दोनों वहाँ क्यों नहीं गए? हम सोच रहे थे जाओगे, क्या कारण था? अब मैं आप लोगों को डिटेल में बताती हूँ। अब पॉइंट पे आते हैं, ठीक है? मैं थोड़ा भटक गई थी उस बात से, अभी मैं अच्छे से बताती हूँ आप लोगों को कि आप बिंदेश्वर महादेव के मंदिर क्यों नहीं गए। हमारे प्लान बहुत सारे थे, बहुत मंदिरों में दर्शन करने की थे, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन जैसे कि आपको बताया कि अचानक से छोटे दादाजी एक्सपायर हो गए, तो इस वजह से हम लोग मंदिर में नहीं जा सकते हैं। कुछ टाइम होता है कि इतने दिन तक हम लोग मंदिर में नहीं जा सकते। नहीं तो हमारा सबसे पहला मन वही का था कि हम वहीं दर्शन करके आए, माथा टेक के आए। हम लोगों का तो था पहले से ही कि बिंदेश्वर महादेव जाएंगे शादी के बाद, तो इस वजह से नहीं जा पाए। दूसरी बात, जब हम लोग घर से इधर आ रहे थे तो आप लोगों ने बहुत, मतलब एकदम से आप लोग जज कर लेते हो, सामने वाले से पूछते नहीं हो, एकदम से जज कर लेते हो। मतलब उस एक वीडियो से आप लोगों ने, इतने सालों से आप लोग मुझे देख रहे हो, मैं कैसी हूँ, मेरे संस्कार कैसे हैं, मैं बड़ों के साथ कैसे रहती हूँ, उसके बावजूद भी आपने एक ही वीडियो से मेरे को इतना जज कर लिया कि मोना ने अपने से बड़ों के पैर नहीं छुए। जब गांव से आ रहे थे तो आपने ये चीज़ नोटिस करी कि पैर नहीं छुए। एटलीस्ट आप लोग पूछ लेते। आप लोगों ने बोला इसके संस्कार देखो, संस्कार अच्छे नहीं हैं, क्या आपके ससुराल में पैर नहीं छूते हैं? किस दिन मैंने पैर नहीं छुए? मैं तो जाहिर सी बात है, कुछ तो वजह रहेगी, कुछ तो बात रहेगी कि जो मोना ने पाँव नहीं छुए और ना मैंने छुए। एक्चुअली हमारे पहाड़ों में ऐसा होता है कि जब भी फैमिली में कोई एक्सपायर होता है तो 13 दिन तक या ऐसी कुछ, जब तक 13वीं नहीं होती है शायद, तब तक हम लोग ना किसी को प्रणाम कर सकते हैं, ना ही घर में दिया जला सकते हैं, ना ही हम लोग हल्दी खा सकते हैं, ना ही तेल खा सकते हैं, और ना ही हम लोग नहा सकते हैं। तेल भी बालों में नहीं लगा सकते, ना कपड़े धोना है, ना किसी के पाँव छूना है। तो ये सब नियम होते हैं हमारे पहाड़ी रीति रिवाज में, ये नियम होते हैं। तो इस वजह से मैं किसी के पैर नहीं छू रही थी। आप लोगों ने देखा होगा यार, अनजान लोग मुझे कहीं पे मिल जाते हैं, वो बोलते हैं मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, तो मैं उसके भी पैर छू लेती हूँ। वो तो खैर अपने गाँव के, अपने घर के हैं, मैं उनके पैर क्यों नहीं छूती? तो आप लोगों ने एकदम से जज किया, तो मुझे उस टाइम पे बहुत बुरा लगा। मैंने बोला यार लोग कैसा कैसा बोल रहे हैं मेरे बारे में। मैं एकदम से उस टाइम पे नहीं बता पा रही थी वीडियो में कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, घर में एक्सपायर हो गए हैं, तो इस वजह से आप लोगों को लगा कि मैंने पैर नहीं छुए बड़ों के। तो ये रीज़न था। बाकी ससुराल कहाँ है वो आप लोगों को बताया अभी। नेक्स्ट है, आपके रिलेशनशिप के बारे में आपने घर वालों को कब और कैसे बताया और उनका क्या रिएक्शन था? आप बताओ पहले। आपने ये सवाल आपके लिए? नहीं, मैंने तो ऑलरेडी बता चुका है पहले भी। अच्छा, तो मैंने, तुम बताओ। तो सबसे पहले मैंने, जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, तो कॉलेज में फर्स्ट ईयर था मेरा शायद से, तो मैंने 1 साल बाद ही मम्मी को, सबसे पहले मम्मी को बताया अपने, फिर भैया को बताया, बहन को बताया, घर में सबको बताया। तो फिर मतलब ये था कि पहला रिएक्शन जो उनका था, मम्मी ने पूछा कि कौन है, क्या होता है ये घर वालों का ना, कौन लड़की है, कहाँ है, कैसी है, कहाँ की है। तो मैंने सबको डिटेल में बताया उनको, तो उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई उनको। मतलब ये था कि पहली बारी में मोना बहुत पसंद आ गई थी। उनको मैं बहुत पसंद आई, बहुत पसंद आई। इन्होंने मम्मी से बात भी कराई थी मेरे उस टाइम पे। मैंने मोना से बात कराई मम्मी की, और पता उस दिन क्या हुआ, मैंने बोला हेलो आंटी, इन्होंने कॉन्फ्रेंस में थे हम सब, मम्मी तुम और मैं, मैंने बोला हेलो आंटी, तुमने मुझे डांट दिया, आंटी क्या होता है, मम्मी बोलो। तो उस दिन से मैं मम्मी ही बोलती हूँ। एक बार घर वालों को बहुत पसंद आई मोना, तो शुरू से मतलब मम्मी को मोना स्टार्टिंग से मम्मी ही बोलती है। तो इसी वजह से मैंने बस एक बार बोला है मम्मी को आंटी, मतलब कॉल पे हेलो आंटी, उतने में तुमने डांट दिया आंटी क्या होता है, तो वो बात मुझे अच्छी लगी। नेक्स्ट है, आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन, आई जस्ट कॉम्प्लीमेंट यू, यू आर वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड गर्ल एंड डाउन टू अर्थ गर्ल, दैट्स वाई आई लाइक यू। करिश्मा बेस्ट, थैंक यू सो मच। आप ब्यूटीफुल हो इसलिए आपने मुझे भी ब्यूटीफुल देखा, थैंक यू सो मच।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूजल और ममता में बड़ा कौन है? सूजल बड़ा है, उसके बाद ममता। सबसे छोटी ममता ही है शायद से हमारी फैमिली। नहीं, अनमोल, सॉरी। अनमोल है। अनमोल है, अंशुल है, अनमोल है, सॉरी मैं भूल गई थी। शादी में शॉपिंग में कितना खर्चा हुआ? तो खर्चा तो लाख से ऊपर ही पहुंच गया था, लेकिन फिर भी मैंने मैनेज करके सब चीज़ ली, मतलब इतना फालतू खर्चा नहीं किया। अपने बजट के हिसाब से। हाँ, बजट के हिसाब से। ऐसा नहीं कि भाई शादी हो रही है तो लाखों का लहंगा ले लो, लाखों का सामान ले लो। मैंने लिमिट से अपनी सब चीज़ें ली, अपनी पसंद का सामान भी लिया और लिमिट में, बजट में लिया। बताऊंगी मैं आप लोगों को अच्छे से सेपरेट वीडियो में। और नेक्स्ट सवाल है कि आपने अपनी लव मैरिज के लिए फैमिली को कैसे कन्विंस किया? कन्विंस तो मैंने ऐसा कुछ खास किया नहीं विशेष तौर पे। हाँ, ना ही मैंने नहीं मोना ने, क्योंकि मतलब, घर वालों को ऑलरेडी पसंद आ गई थी। मैंने जैसे घर वालों को बताया तो कन्विंस क्या करता है, कन्विंस करना मतलब ये होता है कि घर वाले अलाउड नहीं है इस चीज़ के लिए, हाँ इसके अगेंस्ट में है। तो बट ऐसा कुछ था नहीं शुरू से। मैंने जैसे आपको बताया कि मम्मी को मोना बहुत पसंद थी, तो घर वाले सीधे सीधे मान गए। हाँ, और मेरी फैमिली से भी सेम था। मैंने इनके बारे में बताया, सबसे पहले तो मैंने रुचि दीदी को बताया था। सबसे पहले रुचि और दीदी को उसका रिएक्शन तो खतरनाक था। रुचि दीदी व्लॉग देख रही होगी तो ये हंसेगी। हाँ, वही, उसको मैंने पहले भी बताया था। होता ही यार, होता ही हाँ, वही। तो उसके बाद मैंने मम्मी को बताया, मम्मी को भी ये बहुत पसंद आया। मतलब मैंने इनकी बात कराई मम्मी से, फिर पापा से, तो सबको बहुत पसंद आए। ऐसा मतलब ऐसा हुआ नहीं, टचवुड, हमें हमारी जो लव मैरिज हुई उसमें कुछ भी ऐसी अड़चने नहीं आई कि यहाँ वहाँ से कोई नहीं मान रहा है या यहाँ से कोई नहीं मान रहा है। दोनों साइड से सब ओके थे। हाँ, ओके था। तो भगवान की कृपा से अच्छे से शादी भी हो गई। और आज साथ में हम और आज साथ में, और आपकी क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं। हाँ, वही, जैसे हम शादी से पहले देते थे। सगाई के बाद, सगाई के बाद हमने दिया था, क्यों व्लॉग बनाया था, और आज तब अब बना रहे शादी के बाद। हाँ, मतलब हमारी पूरी फैमिली इनको बहुत ज़्यादा पसंद करती है, खासकर मेरे चाचा जी को बहुत पसंद है। ये पर्सनली बोलते भी रहते हैं, भाई जवाई ढूंढा तो तूने ढूंढा। अरे चाचा जी है खुद इतने अच्छे नेचर के हैं। हाँ, मैं ही नहीं, मेरे गांव वाले बोलते हैं सब। हाँ, मेरे गांव वाले खुद बोलते हैं, हाँ यार चाचा जी तो यार एक नंबर है वाला आपके। तो बातचीत करी होगी ना उन्होंने। हाँ, तो उनका व्यवहार इतना अच्छा है, वो इतने अच्छे सादे इंसान है, तो फिर इसलिए मुझे बहुत पसंद है वो। नेक्स्ट सवाल है आपकी क्वालिफिकेशन। अच्छा, तो मैंने बैचलर डिग्री कर रखी है। हाँ, और मैंने बैचलर भी करी है और मास्टर भी करी है। मास्टर भी आपसे आगे मास्टर भी करी है, लेकिन उसके बावजूद भी ब्लॉगिंग पढ़ने में थी यार। मैं पहले बहुत अच्छी थी पढ़ने में, लेकिन वही है, मुझे जॉब नहीं करनी थी और बिजनेस के लिए पैसा चाहिए था, तो एकदम से नहीं कर सकती थी। तो इसलिए मैंने यूट्यूब लाइन, मतलब ब्लॉगिंग लाइन चूज़ करी। जॉब भी करी है मैंने पहले, लेकिन जॉब में तुम्हें पता ही है मेरे बुरे हाल। मतलब मेरे को पसंद ही नहीं है जॉब करना। पहले से मैं बोलती नहीं थी तुमको कि भाई मेरे को जॉब करनी ही नहीं, मैं खुद का ही करूँगी कुछ। तो भगवान की कृपा से इस लाइन में भगवान ने सद्बुद्धि दी। सही बात है कि इस लाइन में जाओ। नेक्स्ट है, भंडारी जी कहाँ पर जॉब करते हैं? अच्छा, तो मैं अभी इस वक्त राजस्थान में हूँ। हाँ, वहाँ जॉब कर रहा हूँ। और आपके जेठ जी कहाँ करते हैं? मेरे बड़े भाई करते हैं चंडीगढ़ में। हाँ, और ससुर जी क्या जॉब करते हैं? तो मेरे पापा जी डिफेंस में हैं। और देहरादून में घर कौन सी जगह में बनाया है? तो कारगी चौक के ही इर्द गिर्द है हमारा। एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते हैं। इतना आप लोग भी जानते हो कि थोड़ा सेफ्टी इशू रहता है, तो इस वजह से आप लोगों के लिए नहीं बोल रहे हैं। आप लोग तो अपने ही हो, आप लोग तो फैमिली, बट फिर भी बहुत सारे हैं लोग, तो इसलिए नहीं बता सकते हैं। आप लोगों को पता होगा, मैं डिटेल में नहीं बताना चाहती हूँ, आप लोग समझदार हो, आप समझ सकते हैं। हाँ। नेक्स्ट सवाल है, मोना बेटा ससुराल में कैसा लग रहा है? ससुराल में बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं अभी शुरू है इसलिए अच्छा लग रहा है। हाँ, कई लोग कह रहे थे कि शुरू है इसलिए अच्छा लग रहा है, बाद में पता लगेगा। बोल वही, क्या पता लगेगा बाद में? मेरे को तो डर ही लग रहा है ऐसे बोल के, लोग बोल रहे हैं ना बाद में पता लगेगा। डरा रहे हो, पता नहीं किसी ने कमेंट तो किया था, मैंने भी पढ़ा था। हाँ, बाद में पता लगेगा। मैंने बोला ना मेरी सासू माँ बहुत अच्छी हैं, ये वो। देखो, लोगों की समझ की बात है, जिसकी सोच समझ जैसी होगी ना, अगर हमारी सोच अच्छी है तो हम सामने वाले को भी अच्छा समझेंगे, अच्छा बोलेंगे। सही बात है। नेक्स्ट सवाल है कि मुझे यही पूछना था कि हमारे रुद्रप्रयाग और पौड़ी के रीति रिवाज सब अलग है ना रुद्रप्रयाग से? तो सब तो नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत मैं बताती हूँ मुझे कौन कौन से रिवाज थोड़ा मतलब अपने यहाँ से डिफरेंट लगे। जैसे हमारे यहाँ मतलब लड़के की शादी होती है तो लड़के की शादी में गायदान नहीं होता, गौदान बोलते हैं जिसको। हाँ, गौदान। तो यहाँ पे मैंने ये नई रिवाज देखा, नई रस्म देखी कि जब धारा पूजन हुआ उसके बाद फिर से गौदान भी हुआ। और एक दूसरी रस्म ये कि जैसे हम लोग मतलब मैं आई आपके घर पे आए, तो बाहर चौक में ही वो हुआ, सास भेंट हुआ। और बहू भी सास के पैर धुलेगी हल्दी वाले पानी से। और आपके यहाँ नहीं धुलते हैं? हमारे यहाँ बस बहू धुलती है, सास नहीं धुलती है। बट हमारे यहाँ है शुरू से। अब जो अपने रीति रिवाज पहले से चलते आ रहे हैं हम उसको ही फॉलो करते हैं। सही बात है। हाँ, तो ये सब चीजें मुझे थोड़ा डिफरेंट लगी अपने यहाँ से। और
आपके ससुर जी क्या करते हैं, ब्लॉग में क्यों नहीं दिखाई देते? तो ससुर जी जैसे कि बताया कि डिफेंस लाइन में हैं और ब्लॉग में क्यों नहीं दिखते हैं। गांव वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखे होंगे मेरे ससुर जी को, लेकिन हम लोग इधर आ गए थे और गांव में जैसे बताया कि छोटे दादाजी एक्सपायर हो गए, तो वहाँ पे काम वगैरह चल रहा था, मतलब जो वो होता है 13वीं होती है, तो इसलिए पापा जी वहीं पे रुके हुए थे। और हमारा आप लोग देख नहीं पा रहे होंगे पापा को। हाँ, हमारा यहाँ पे और भी काम था, तो इस बट वजह बहुत से जल्द देखोगे अभी आप लोग। बहुत जल्द अभी पापा आएंगे, फिर आप लोगों को ब्लॉग में दिखाएंगे पापा को। और नेक्स्ट है पूरा हो गया में कवर कर दो। नेक्स्ट सवाल है कि आप दोनों में एज डिफरेंस कितना है? हम दोनों की भी जो एज डिफरेंस है 1.5 साल का है। 1 साल का ऐसा ऐसे 1.5 साल है। 1.5 साल है। मैं तो कंफ्यूज ही होती रहती हूँ। मेरा ये सवाल था कि जब आप शादी से पहले गधेरे में गिरी थी, मसान लग गया था, शादी के बाद तुम्हारे बाल जो खींच कर तुम्हारा भूत उतारा कि नहीं? बहुत सारे लोग मजाक बना रहे हैं, अभी तक भी मेरे को पर्सनली कमेंट करके रील्स में। मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मैं तो खुद ही मजे ले रही हूँ। भाई खुश रहो, बस आप खुश रहो। बट आपको खुशी मिल रही है तो अगर आपको मेरी बेइज्जती करके खुशी मिल रही है, मेरे पे बातें बना के खुशी मिल रही है, कोई लोग हैं, कोई लोग, तो उसमें भी मैं खुश हूँ, बस मेरी वजह से कोई। बट जो हमारे पहाड़ी भाई हैं, बंधु हैं, जो संस्कृति जानते हैं अपनी ना पहाड़ों की, उन्हें पता है कि क्या था क्या नहीं था, तो इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं इस चीज़ को। आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है दी, मैं कब से ये पूछने की सोच रही थी कि जैसे यूट्यूबर महीने में हर दिन वीडियो बनाता है, जैसे 30 दिन में 30 वीडियो, तो मंथ में पेमेंट आती है, तो वो 30 वीडियो की एक साथ आती है, जिस वीडियो में व्यूज़ ज़्यादा आते हैं सिर्फ उसकी पेमेंट आती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ एक ही वीडियो की पेमेंट आती है, महीने में पूरे 30 दिन की पेमेंट आती है। चाहे तुम्हारे एक वीडियो में 1,00,000 व्यूज आ रहे हैं, चाहे दूसरे में 1,000 व्यूज आ रहे हैं। 30 दिन की भी नहीं हो सकती, जितना आप वीडियोस बनाओगे। हाँ, अगर आप 30 दिन में अगर 25 ही बना रहे तो 25 दिन 25 की आएगी। हाँ, आप पे डिपेंड करता है आप कितना बना रहे हो, और व्यूज पे डिपेंड करता है। 30 दिन में तुम हाँ जितना भी वीडियो डाल रहे हो या फिर जितने भी व्यूज आ रहे हैं, तो उन सबका काउंट होता है, सिर्फ एक वीडियो का काउंट नहीं होता। तो ये सीन है। दी, आपका सिल्वर प्ले बटन कब आ रहा है यूट्यूब से? अभी मैंने अप्लाई किया हुआ है, जैसे आएगा फिर आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना सोच रहे हो। सही में बहुत अच्छा लगता है जो आप लोग कैसे बताते हो, बोलते हो ना, बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच जो आप लोग इतना सोचते हो हमारे लिए, मोना के लिए, तो बहुत खुशी मिलती है। हाँ। मनाली ट्रिप में कितना खर्चा आया, रूम रेंट वगैरह? तो उसका भी मैं बताऊंगी डिटेल में अच्छे से कि हमने कहाँ से गाड़ी करी, क्या करी, ये सब चीज़ें बताऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं जो छोटे मोटे सवाल हैं उनका आंसर कर रही हूँ। नेक्स्ट है, हेलो दी कैसे हो? एक क्वेश्चन था मेरा कि आप ब्लॉगिंग कौन से फ़ोन से करते हो? ब्लॉगिंग के लिए बेस्ट फ़ोन कौन सा रहेगा? जो आपकी बहन ने अभी न्यू फ़ोन लिया है उसका प्राइस बता देना दीदी एक बार, कितने का लिया? तो जो क्वेश्चन है आपका कि ब्लॉगिंग के लिए कौन सा फ़ोन सही रहेगा और मेरे पास कौन सा फ़ोन है, तो मेरे पास है S25 अल्ट्रा। तो ये फ़ोन भी मुझे बहुत बढ़िया लगा। और वैसे आईफोन का कैमरा भी बढ़िया है, कैमरे के मामले में मैं आईफोन को नहीं बोलूँगी, कैमरा बहुत अच्छा है, कैमरा बढ़िया है, लेकिन आईफोन ने थोड़ा बैटरी में कुछ अपडेट नहीं लाया। बैटरी उसका थोड़ा है, उसमें इश्यू है। मेरा जैसे बैटरी वो हो गई थी, बीच में इश्यू आ गया था बैटरी में, तब से तो भाई मैंने, शीतल बोल भी रही थी बीच में कि मैं आईफोन ले, तो मैंने उसको डांट दिया। मैंने कहा भाई आईफोन मत लेना, क्योंकि हमारा ब्लॉगिंग में देखो 24 घंटे में से तो 15-16 घंटे तो यूज होता ही है फोन, है ना। तो इसलिए कैमरा उसका बहुत अच्छा है, कैमरा कोई शक नहीं है, बट थोड़ा बैटरी का इशू हो गया था मोना का, तो तब से तो इस वजह से मैं सैमसंग में शिफ्ट हो गई, एप्पल से एंड्रॉयड में शिफ्ट हो गई। शादी के बाद सबसे ज़्यादा मिस किसको कर रहे हो? एंड शादी से पहले लाइफ अच्छी है या फिर शादी के बाद? धीरे धीरे करके देती हूँ मैं जवाब, ठीक है। शादी के बाद सबसे ज़्यादा किसे मिस कर रहे हो? तो सबसे ज़्यादा मैं अपने भाई को मिस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा। उसके बाद पूरी फैमिली को। सबसे ज़्यादा मैं अपने भाई को मिस करती हूँ हर टाइम, क्योंकि उसकी और मेरी तो हर टाइम बहस होती रहती थी। खास पार्टनर होने का, खास परछाई बोल रही थी, परछाई वही। और एक क्वेश्चन दूसरा कि शादी के बाद की लाइफ बढ़िया है या शादी के पहले की लाइफ? देखो लाइफ दोनों ही बढ़िया होती है। सही बात है। शादी के पहले की लाइफ भी बढ़िया होती है, शादी के बाद की लाइफ भी बढ़िया होती है, बस थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। बिल्कुल। और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरे पास पहले से मायके की भी थी, यहाँ की भी है, तो मुझे इतना ज़्यादा डिफरेंस लग नहीं रहा है, क्योंकि मैं पहले से ही रिस्पॉन्सिबल थी अपनी फैमिली के लिए, वहाँ के लिए भी और यहाँ के लिए भी, तो मुझे सेम ही लग रहा है। लाइफ दोनों ही बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने बहुत सारे लोगों से सुना था, जब मतलब मेरी शादी हो रही थी, लोगों ने बोला भाई शादी मत करना, लाइफ बर्बाद हो जाती है, ये हो जाती है, वो हो जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है यार, शादी तो एक ना एक दिन तो होनी है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि लाइफ बर्बाद हो जाती है। एक और सवाल है कि बुरा मत मानना बट पुष्पराज आपके गांव के व्लॉग ही अच्छे थे, यहाँ भी आई एम ऑल्सो पहाड़ी, गांव ही होता है।
बाय द वे हैप्पी लाइफ, हैप्पी मैरिड लाइफ। बाकी आपका कहना भी ठीक है कि आपको गांव के ब्लॉग अच्छे लगते थे। हाँ। तो हम लोग जाते रहेंगे गांव भी, कभी अपने ससुराल वाले गांव, कभी अपने मायके वाले गांव, हाँ। कभी यहाँ पे। तो थैंक यू सो मच, आपने एडवाइस दी। आप गांव दोबारा कब आओगे ना तो थलीसैंड ज़रूर आना, आप बहुत क्यूट हो। थैंक यू सो मच सोनी नेगी। तो दोबारा गांव का शायद नेक्स्ट मंथ बन रहा है प्लान, बहुत जल्द बनेगा। हाँ। आप लोग देख लोगे ब्लॉग में बिल्कुल भी, बिल्कुल, हम आपको बताएंगे। दीदी आप लोगों की जोड़ी बेस्ट है। मेरा एक सवाल है, आप दोनों की जोड़ी इतनी क्यूट कैसे है? टचवुड। कौन है? प्राची। प्राची, थैंक यू सो मच प्राची, थैंक यू सो मच आपका। और इतनी क्यूट कैसे है बोला आपकी जोड़ी? क्योंकि आप क्यूट हो इसीलिए शायद। हाँ। आप अपनी नजरियों से देख रहे हो ना, मैं बिल्कुल तो आपकी बिल्कुल, नजरें बहुत अच्छी हैं शायद ना। हाँ आपने आपका देखने का तरीका बहुत खूबसूरत है, इसलिए आप हमें खूबसूरत देख पा रहे हो। बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट सवाल है, रोशनी दी के पास कौन से कंपनी का फ़ोन है? तो उसके पास है सैमसंग S25। हाँ। मेरे पास अल्ट्रा है, उसके पास सैमसंग S25 जो शीतल के पास है। शीतल और रोशनी के पास सेम ही फ़ोन है। तो अगला सवाल क्या है मोना? अगला सवाल पूछा हुआ है किसी ने कि रोशनी आपके साथ काम में हेल्प करती है या नहीं? ननद करके बैठी रहती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो भी करती रहती है जितना उससे हो पाता है, वो पूरी हेल्प करती है। जब मैं गांव में भी थी तो मतलब उसने बिल्कुल ही मेरे को ऐसे अनकंफर्टेबल फील करने नहीं दिया। जैसा होता है ना कि वो बस अपने काम में बिजी है, इधर उधर चलेगी, तो नहीं, वो प्रॉपर मेरे को देखने आ रही थी। जब मैं अकेले बैठी हूँ तो वो आ रही थी बैठने के लिए कि भाभी को अकेला लग रहा होगा कि अभी शादी हुई है तो मिस कर रही होगी अपने घर वालों को। वो रोशनी हो, मेरे जेठ जी है, भैया हो, मम्मी हो, कोई भी हो, बहुत सपोर्टिव है, सब सपोर्टिव है। रोशनी भी करती रहती है काम। मैं रोटी बना रही होती तो वो सब्जी बना देती है, बर्तन धुल देती है, मतलब सभी करते रहते हैं काम। ऐसा नहीं है हमारे घर में कि मैं बहू हूँ तो बहू ही काम करेगी बाकी बैठे रहेंगे, सही बात ऐसा है। सीन नहीं है। सब अपनी अपनी तरफ से करते रहते हैं जब जिसको टाइम मिलता है। वो होती किसी किसी लोगों की सोच की बहू है तो हाँ भाई बहू ही करेगी सब कुछ। वही। नेक्स्ट सवाल है, क्या आप जब भंडारी जी ड्यूटी चले जाएंगे तो उनके साथ जाओगे या फिर दूर रहोगे सासू मॉम के साथ? बताओ कहाँ रहूँगी मैं? तो मैं तो चाहता हूँ मोना घर पे रहे परिवार वालों के साथ, और रही बात मोना को कभी ले चलूँगा अपने साथ घुमाने तो वो अलग बात है, बट घर पे रहेगी तो ज़्यादा अच्छा है, मैं चाहता हूँ। ठीक है, मैं घर पे ही रहूँगी। दी आप जब गांव में थे तो पहले मंदिर वहाँ तुम घूमने क्यों नहीं गए? पहले देहरादून चले गए और एक बार आपने घर भी नहीं गए, तुम ऐसा क्यों? तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं वहाँ से अपने घर क्यों नहीं गई। घर गए तो थे हम, गए थे, उसके बाद बोल रहे कि दोबारा नहीं गए। अच्छा। क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे आना था, यहाँ पे हमारा ज़रूरी काम था, बहुत सारी चीज़ें थी, मैरिज सर्टिफिकेट बनाना था और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो इस वजह से वहाँ से ना, एक तो दूर भी है बहुत ज़्यादा, यहाँ से जो पास है, यहाँ से नज़दीक है, हाँ वहाँ से दूर है, तो इस वजह से वहाँ से गाँव जाने का प्लान बना नहीं। तो नेक्स्ट है, आपके पतिदेव जब भी कैमरा फेस करते हैं तो या फिर वीडियो बनाते हैं तो उनकी आंखें हमेशा चाइनीज़ की तरह खुलती है। आँख छोटी है कि? कौन कह रहा है कोई हरि प्रसाद बडोला? जी, मेरी आंखें थोड़ी छोटी है ना, इसीलिए लगती होंगी आपको चाइनीज़ की तरह। हाँ छोटी, दोनों की आंखें हमारी छोटी छोटी है बहुत, क्या करें। हाँ, कोई किसी का ये सवाल भी आ रखा था कि आप आंखों में काजल लगाते हो क्या? नहीं, काजल नहीं लगाते, कभी नहीं लगाता आंखों में, नेचुरली आंखें ऐसे ही। आपके हस्बैंड और कितने भाई बहन हैं बताया अभी आप लोगों को? दीदी एक क्वेश्चन है, दी ये क्वेश्चन नहीं है, बस एक बात कहनी है। आई नो यू आर वेरी मेच्योर बट प्लीज़ दी कभी गोल्ड ज्वेलरी हॉल मत पोस्ट करना, ये सोशल मीडिया पे सेफ नहीं होता। नॉट एवरीवन हैज़ गुड इंटेंशन। बाकी दी लव यू सो मच, यू आर ऑनेस्टली द प्योरेस्ट सोल एवर। मे गॉड ब्लेस यू एंड यू बोथ फैमिलीज। थैंक यू सो मच। जो आप इतना ख्याल रखते हो, मतलब इतना अच्छे से बताया आपने। इन्होंने दिल से लिखा हुआ है कमेंट, पता है, पता लग जाता है जो आप लोग लिखते हो ना, और एक होता है लिखना, जो आप लोग लिखते हो पता लग जाता है किस इंटेंशन से लिख रहे हो आप, और आप थैंक यू सो मच लिख रहे हो, किस वे में बता रहे हो। बाकी बहुत दिल से बताया। गोल्ड कलेक्शन, बाकी मेरा कुछ ऐसा इरादा नहीं है कि मैं गोल्ड कलेक्शन लेके आऊँ। ये बात मैं भी जानती हूँ कि सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें दिखाना सेफ नहीं है, तो हम लोग सेफ्टी को देखते हुए भी चलेंगे। ऐसा नहीं है कि बस वीडियो बना दी, ये डाल दो, वो डाल दो, कुछ भी डाल दो, मेरा ये सीन नहीं है। बाकी थैंक यू सो मच, आपने बताया मुझे अपना समझ के। तो आप लोग ऐसे जो गाइड करते रहते हो बीच बीच में ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग से कि हाँ मोना कुछ मिस्टेक करती है, हम कुछ गलती करते हैं, तो आप लोग उसको बताओ, हाईलाइट करो, गाइड करो, तो हम उसमें काम करें, सुधारें उस चीज़ को। सही बात है। नेक्स्ट सवाल है, ओवर एक्टिंग थोड़ा कम करो मोनिका, बाकी तो ठीक है। भाई और फैमिली तो बहुत अच्छी है, और रोशनी तो गुड, बहुत अच्छी लकड़ी है बल। बहुत अच्छी लड़की है। तो थैंक यू सो मच, आपने हमारी फैमिली के लिए इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया है, और थोड़ा मेरे लिए भी अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर लेते तो मेरे को भी अच्छा लगता है। लेकिन आपने लिखा है ओवर एक्टिंग थोड़ा कम करो,
तो मेरे को यार समझ में नहीं आता यार, मैं ओवर एक्टिंग कहाँ पे करती हूँ, मेरे आप को तो लोग अभी please तक बताना समझ कि नहीं क्या आया overacting किया ना। आपने? मैंने आज तक आप लोगों को कुछ ऐसा, काफी लोग ना उस वीडियो के लिए भी बोल रहे थे जो हमने वहाँ पे गेट रेडी विद मी बनाया, अच्छा। कि बड़ा अपना कपड़ा दिखा रही है, किसने नहीं पहना कपड़ा। हाँ यार वो मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था दिखाना देखो, आपको कि कपड़ा देखो हर मैंने कोई ये पहनता कपड़ा है, हर लिया किसी है। के पास है, कोई नई बात नहीं, कोई खास बात नहीं, बट ये कि हम उसको अपने तरीके से थोड़ा बना रहे थे बना वीडियो के हम दिखा रहे हैं लोग। ताकि हमको हाँ, अच्छा लगे, अपने लिए वही कर रहे हैं। अपने लिए कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि मैं हाँ। आपको दिखा रही थी मेरा जैकेट देख लो, किसके पास नहीं है जैकेट यार, ये तो छोटी बात कर लिया आप लोगों ने। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ओवर एक्टिंग कर रही हूँ या ड्रामा कर रही हूँ, मैं जैसे थी वैसे ही हूँ और वैसे ही रहूंगी। कपड़े दिखाने में कौन सी बड़ी बात है। वही तो अगला सवाल क्या मोना? बाकी और सवाल नहीं है, बाकी और कॉम्प्लीमेंट है, आप लोग बहुत सुंदर हो, हमेशा खुश रहो, भगवान आपको सुखी रखे, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट, नजर ना लगे, ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हुई है लोगों ने, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, आप लोग जितने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, थैंक यू सो मच। हाँ, तो कॉम्प्लीमेंट आ रखे हैं बहुत सारे, सुपर जोड़ी, इतने सारे, और बाकी बहुत सारे लोगों के सवाल छूट भी गए होंगे, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, उसके लिए क्योंकि माफ़ी चाहते हैं। अभी ना खाने का टाइम हो गया, पता है 2:30 बज गए, मम्मी कब से आवाज़ लगा रही कि खाना खाने आ जाओ। तो अभी हम लोग व्लॉग को भी एंड कर देते हैं, और जितने भी सवाल छूटे हुए हैं बाकी पक्का हम जिसके लोग कमेंट हमने नहीं पढ़े तो उसके लिए माफ़ी चाहते हम लोग हैं। ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो लाएंगे और उसमें आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर करेंगे। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और इस Q&A व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, ये Q&A व्लॉग पसंद आया होगा, और बहुत सारे लोगों के सवाल के जवाब भी मिल गए होंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आता है तो क्या करना है? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और घंटलू भी जरूर दबाए। वाह हाँ। तुम भी सजानी यार बार बार बतौड़ पड़न तुम तो बार ठीक से दगड़े हो, बाय बाय। बाय बाय, टेक केयर।